हेलो एवरीवन, दिस इज मी साकिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ फरवरी 2022 की वीक की रीडिंग होगी साइन ऑफ एक्वेरियस के लिए। सो देखते हैं एक्वेरियस के लिए कैसा रहेगा फरवरी 2022 का महीना। इस रीडिंग में हम ऑरेकल कार्ड्स भी इंक्लूड करेंगे और साथ में कलर कार्ड्स भी ऐड होंगे। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी क्या होने वाला है एक्वेरियंस की लाइफ में फरवरी के महीने में। लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट। द स्टार, एट ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ wands, King of Pentacles, Ten of Pentacles, Ace of Swords, Two of Swords, the Strength, the Fool. Underneath the deck we do have Ace of Wands. Wow. मुझे लगता है कि करंटली जब हम ये रीडिंग कर रहे हैं और आज यू एंटर इनटू द मंथ ऑफ फरवरी एक्वेरियस, मुझे लगता है कि काफ़ी सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ऐसी हैं जो कि आपको स्टक फील करा रही हैं, जो कि आपको लग रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या पाथ फॉरवर्ड आपको लेना चाहिए अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में राइट नाउ। कहीं ना कहीं कुछ डिसीजंस हैं जो आपको लेने हैं और ये डिसीजंस आपके फियर बेस्ड नहीं होने चाहिए। ये डिसीजंस आपके एक हड़बड़ाहट में लेने नहीं चाहिए। आपको एक पीसफुल माहौल में, पीसफुल सेल्फ के साथ ये डिसीजंस लेने हैं। कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा इन डिसीजंस को लेने के लिए, क्योंकि अगर आप इस हड़बड़ाहट में कोई डिसीजन लेते हो तो आप डेफिनेटली कोई गलत डिसीजन लोगे एंड देन यू विल रिग्रेट दैट लेटर ऑन। सो मुझे लगता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ कि अगर आपको ज़िंदगी में कोई भी डिसीजन लेने हैं, पहले अपने आप को इनर पीस में लेकर आओ। कहीं ना कहीं आप एक फियरफुल माइंड के साथ कोई डिसीजन जब लोगे तो वो डेफिनेटली गलत होगा और आप डिसअपॉइंट होगे उस डिसीजन के साथ। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपनी लाइफ के डिसीजंस फिलहाल स्पेशली एज यू एंटर इनटू द मंथ ऑफ फरवरी, मुझे लगता है कि शुरू में शायद आपको कुछ ऐसी सिनेरियोज सामना करना पड़े उनका जिनके ऊपर आपको डिसीजंस लेने हैं। सो कोशिश करो या तो वो डिसीजन अभी फिलहाल पेंडिंग कर दो। अगर आप पेंडिंग नहीं कर सकते हो, अगर उसको डिले नहीं कर सकते उन डिसीजंस को, और अगर आपको लेने पड़ते हैं, सो मेक श्योर कि पहले आप अपना टाइम जो है लो, जिसमें आप रिलैक्स करो एंड देन टेक दैट डिसीजन। क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप अपने दिल की सुन लो और दिमाग सही हो, दिमाग की सुन लो और दिल सही हो। तो बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की कि आप अपना इनर कॉलिंग को लिसन करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर दिल क्या कह रहा है, दिमाग क्या कह रहा है, मुझे लगता है कि उस कॉन्फ्लिक्ट में आप फंसे रहोगे और गलत डिसीजन ले जाओगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा अगर हम बात करें आपकी लव लाइफ की, तो मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि देयर इज अ स्पेसिफिक समवन जो ऐसा लगता है जैसे आपकी ज़िंदगी में कोई इंसान है जिसको आप चाहते हो, लेकिन आपके मेंटल ब्लॉक्स बहुत ज़्यादा हैं या फिजिकल ब्लॉक्स बहुत ज़्यादा हैं उस कनेक्शन को लेकर, उस पर्सन को लेकर। आपका दिल करता है कि आप उससे बात करो, चीज़ों को सॉर्ट आउट करो, और आपको लगेगा इस महीने के अंदर कि जैसे आप अपनी इस सिचुएशन में हो जहाँ पे आपने कुछ डिसीजंस जो हैं अपनी लाइफ के वो ले सकते हो। आप में इतनी स्ट्रेंथ है, आप में इतना इंडिपेंडेंट आप हो चुके हो कि आप अपनी लाइफ के कुछ डिसीजंस खुद से अगर लोगे तो सही रह सकता है। आपको खुद के ऊपर एतमाद भी होगा और एक वो चीज़ भी होगी कि आपको किसी और के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होगी। आपको ऐसा फील होगा इस महीने के अंदर कि जो डिसीजंस आप लेना चाह रहे हो अपनी ज़िंदगी के ऊपर, वो आपके खुद के ऊपर बेस होने चाहिए, आपकी खुद की ज़रूरत के ऊपर बेस होने चाहिए। सो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप अपने आप को इस तरह से स्ट्रॉन्ग कर जाओ इस महीने के अंदर जहाँ पे आप फैमिली को या फिर दूसरे लोगों के ओपिनियंस को इतना ज़्यादा कंसिडर ना करो
और ख़ुद के लिए जो आपका दिल कह रहा है उस डिसीजन को लेते हुए अपनी ज़िंदगी में उस पर्सन को परस्यू करो जो कि आप चाहते हो। बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आपको चाहिए होगी इस कनेक्शन को परस्यू करने के लिए। समहाउ मुझे लगता है कि फैमिली का अप्रूवल नहीं मिलेगा। दूसरा, हो सकता है कि आप लोगों के कास्ट सिस्टम जो है वो डिफरेंट हो। तीसरा, रिलीजियस डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। चौथा, हो सकता है कि डिस्टेंस भी आप दोनों की ज़िंदगी आपकी लोकेशन वाइज भी आप लोगों का डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा हो। सो मुझे लगता है कि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं, लाइक आई सेड अर्लियर, फिजिकल ब्लॉक्स भी हैं, मेंटल ब्लॉक्स भी हैं। सो मुझे लगता है कि ये डिसीजन भी ले पाना कि क्या यही पर्सन आपको चाहिए, उसके लिए भी आपको जुटना उस डिसीजन के ऊपर बहुत ज़्यादा टफ रहेगा। लेकिन वंस यू हैव मेड दैट डिसीजन, मुझे लगता है कि आप कर सकोगे। एक दफ़ा अगर आपने डिसीजन ले लिया तो आप उस डिसीजन के ऊपर डटे रहोगे और मुझे लगता है कि फाइनली यू विल गेट व्हाट यू वांट। आपका पर्सन और आपकी सिचुएशन में सिर्फ मुझे एक ही चीज़ का जो है वो इशू लग रहा है, फिजिकल और मेंटल ब्लॉक्स। आप में हो सकता है कि डिस्टेंस भी ज़्यादा हो और बाकी भी चीज़ें लाइक मेंशन रिलीजियस का भी डिफरेंस हो सकता है। वो चीज़ें आपको, मुझे लगता है कि कनेक्शन को शायद आपको पहले भी परस्यू नहीं करने दिया हो, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि फाइनली आप इस कंडीशन में हो जहाँ पे आपको लोगों का अप्रूवल नहीं चाहिए होगा और शायद आपके खुद के मेंटल ब्लॉक्स भी ख़त्म हो चुके होंगे और आप इस कनेक्शन को, इस पर्सन को परस्यू करोगे इस महीने के अंदर। मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक आपको डिवाइन की सपोर्ट जो है वो रहेगी। आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग आएंगे जो आपको इस कनेक्शन में हेल्प करेंगे। आपकी ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होंगी जो कि आपके कनेक्शन को फेवर देंगे। तो हो सकता है कि आपने ऑलरेडी बहुत सफ़र किया हो इस इंसान के साथ इस कनेक्शन को लेकर, इन्हीं चीज़ों की वजह से, दूसरे लोगों की वजह से आपका कनेक्शन सफ़र किया हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये महीना ओवरऑल आपके लिए अच्छा गुजरेगा जहाँ पे आपको हर तरह से मदद मिलेगी इस कनेक्शन को बेटर करने के लिए। तो लेट्स सी क्या ओरेकल गाइडेंस है आपके लिए। वी डू हैव ऑलरेडी 4 कार्ड्स, एक्चुअली ज़्यादा है, सो लेट्स नॉट टेक ऑल ऑफ देम, लेट्स कंटिन्यू शफलिंग। परसेप्शन और एक मिरेकल का कार्ड अगर मैं कहूँ तो आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट दोज 2 कार्ड्स। मुझे लगता है कि मिरेकुलसली आपके कनेक्शन में चीज़ें बेहतर होंगी, आपको इस कनेक्शन में दिखेगा कि जो चीज़ें आपको लग रहा था कि इम्पॉसिबल है रिजॉल्व हो जाएं, वो हो जाएंगी। जो चीज़ें आपको लग रहा था कि शायद तामनी नहीं मानेगी, मुझे लगता है कि वो भी चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी। सपोर्ट आपको डिवाइन की तरफ से आएगी इस कनेक्शन को लेते हुए और मिरेकुलस चेंजेस आपको दिखेंगी। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपका परसेप्शन इस इंसान को लेकर वो भी बदलेगा। अगर आपके जहन में खुद से कुछ ब्लॉक्स बने हुए थे वो भी बदलेंगे इस इंसान को लेकर। एक्सेप्टेंस, एक और चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन करूँ, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप या आपका पर्सन जो है वो वर्कोहॉलिक हो और काफ़ी हद तक शायद अब वो चीज़ें एडमिट करेगा जो पहले नहीं कर पा रहा था, या आपकी एनर्जी भी हो सकती है जहाँ पे आपका प्यार इस इंसान को लेकर और आपको ये कितनी शिद्दत से ये इंसान चाहिए वो भी, मुझे लगता है कि अब आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए वो डिसीजंस लोगे जहाँ पे आप लोगों की बातों में नहीं आओगे या लोगों को अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस नहीं लेने दोगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, व्हेन आई से लोगों की इन्फ्लुएंस, उसमें हो सकता है कि आपके काम और काम के कनेक्टेड लोगों के इन्फ्लुएंस आपकी कनेक्शन को काफ़ी ख़राब किया हो और वो भी चांसेस है कि हो सकता है कि अब इस महीने में आप वो चीज़ एक्नॉलेज करते हुए अपने पर्सन की तरफ स्टेप बढ़ाओ और इस कनेक्शन को, अपनी लव लाइफ को अपनी वर्क लाइफ की वजह से इन्फ्लुएंस ना होने दो। तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक हो सकता है कि आप अपनी मिस्टेक जो है वो एक्नॉलेज करोगे इस कनेक्शन को लेकर, या हो सकता है अगर आपके पर्सन की एनर्जी है तो वो एक्सेप्ट करते हुए, एक्नॉलेज करते हुए अपनी मिस्टेक को वर्क करेगा इस कनेक्शन की तरफ और इसको स्टेबल करने के लिए। एक और चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, हो सकता है कि आपके पर्सन ने अगर किसी और चीज़ की वजह से या अपने काम की वजह से आपको इग्नोर किया हो या छोड़ा हो, तो मुझे लगता है कि अब उसको वो सब कुछ मिल चुका है जो वो चाहता था, बट उसको एक खालीपन ज़रूर फील हो रहा है। वर्कोहॉलिक होगा, करंटली भी वर्कोहॉलिक हो सकता है, लेकिन नाउ दैट पर्सन रियली इज़ गोइंग टू फील कि उसको जो हैप्पीनेस जो चाहिए थी, जो डिज़ायर थी उसकी, वो आपके बगैर पूरी नहीं हो पा रही है, वो खुश नहीं हो पा रहा है और मुझे लगता है कि वो चीज़ आपके पास इस इंसान को लेकर आएगी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है एनर्जीज रिवर्स ना, हो सकता है कि आप उस इंसान की तरफ कदम बढ़ाओ और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो आपकी तरफ कदम बढ़ाए। लेट्स सी मोर ओरेकल कार्ड्स और क्या गाइडेंस है आपके लिए इस महीने के लिए। कम्युनिकेशन इज द की, सरेंडर टू द डिवाइन। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक पर्सन ने इस कनेक्शन को डेफिनेटली सरेंडर किया हुआ है अपने डिवाइन के ऊपर। आप में से कुछ लोग हो सकता है जेमिनी को डील कर रहे हो और कम्युनिकेशन डेफिनेटली आप दोनों की होगी इस महीने के अंदर, जहाँ पे आप लोग ओपनली कम्युनिकेट करते हुए जो चीज़ें हैं, जो इश्यूज हैं, उनको रिजॉल्व करोगे और जो भी मैटर्स थे जिसकी वजह से आप लोग सेपरेट हुए या डिटैच हुए, काम था, लोग थे, जो भी रीज़न था आप दोनों की दूरी का, जो भी सबब बना, मुझे लगता है कि उस चीज़ को अब आप वर्क करने की कोशिश करोगे और ब्रिज करोगे जो गैप आप दोनों के दरमियान में आया। सो लेट्स सी मोर ओरेकल कार्ड्स और क्या होने वाला है आप लोगों के लिए।
हीलिंग फैमिली इश्यूज, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी फैमिली का इन्फ्लुएंस या आपके पर्सन की फैमिली का इन्फ्लुएंस उनकी ज़िंदगी को काफ़ी हद तक ब्लॉक किया होगा, जिसकी वजह से शायद वो आपसे दूर हुए एट फर्स्ट प्लेस, और वो चीज़ें नाउ मुझे लगता है कि उनके एंड से रिजॉल्व होंगी, उनके फैमिली इश्यूज हील होंगे। अब वो इस कंडीशन में होंगे जहाँ पे शायद उनको फैमिली के जो है अप्रूवल की ज़रूरत ना हो, और शायद वो आपकी तरफ कदम बढ़ा सकते हों अब इस कंडीशन में आकर, जहाँ पे वो स्टेबल है, इंडिपेंडेंट है, और वो जो चाहे वो डिसीजन ले सकते हैं। सो अगेन लाइक आई सेड, अगर तो फैमिली भी अनसपोर्टिव थी तो मुझे लगता है कि वो भी सपोर्टिव हो जाएगी, क्योंकि आई डू सी डिवाइन हेल्प कमिंग इन। जब डिवाइन हेल्प होगी तो जो भी लोग अगेंस्ट थे कनेक्शन के, या जो भी सिचुएशंस अगेंस्ट थी कनेक्शन की, वो रिजॉल्व होती दिख रही हैं। ग्रीन, रिवाइटलाइज योर नर्वस सिस्टम, नंबर 31 हो सकता है आप में से कुछ लोगों की एज 31 हो। ग्रीन कलर आपके लिए लकी रहेगा। उसके अलावा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को काम और एट पीस ज़रूर रखो। आपका नर्वस सिस्टम नीड्स टू हैव सम पीस एंड काम एज वेल। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। Till I do the next reading for you guys, take care, bye.